कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पाथवेज ग्लोबल स्कूल, धर्मकोट रोड, कोट ईसे खां, मोगा। पाथवेज ग्लोबल स्कूल अपने इलाके के जाने माने स्कूलों में से एक स्कूल है। यहाँ पर बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए हर तरफ से कोशिश की जाती है। ये स्कूल केवल विद्या के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बच्चों को खेलों के क्षेत्र में भी आगे लेकर जाना चाहता है। यहाँ पर पाथवेज क्रिकेट एकेडमी भी चल रही है। इसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, शूटिंग, बास्केटबॉल और स्केटिंग जैसी गेम्स भी उपलब्ध हैं। ये स्कूल CISCE न्यू दिल्ली के साथ एफिलिएटेड है। विद्यार्थी यहाँ पढ़कर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपना नाम बना रहे हैं। हमारी टीम ने यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर पंकज धमीजा जी से बातचीत की। डॉक्टर पंकज धमीजा एक बेहद अनुभवी इंसान है जो अपने अनुभव व अपने परिश्रम के आधार पर स्कूल को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव है और डॉक्टर पंकज धमीजा को हमेशा कोऑपरेट करते हैं ताकि वो स्कूल की प्रगति के लिए कार्य कर सके। आइए लेकर चलते हैं पाथवेज ग्लोबल स्कूल, कोट ईसे खां, मोगा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं पाथवे ग्लोबल स्कूल और बात कर रहे हैं यहाँ के क्रिएटिव प्रिंसिपल सर के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि एक पेंडू एरिया में बना हुआ स्कूल जो एक ऐसी विद्या दे रहा है जिसमें हम लोग IT के स्टूडेंट्स, हम लोग रोबोटिक, बिल्कुल नई जो आज का जो सिनेरियो है, जैसे आज का वर्ड चल रहा है, उसके साथ बच्चों को अटैच कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक्चुअली जो मेरी मैनेजमेंट का एक सपना था, उन्होंने एक सपना था कि हम एक छोटे से कस्बे में एक ऐसा स्कूल बनाएं कि लोगों को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो उसी चीज़ के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं जी। और रिगार्डिंग की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर से मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा है और एंड दिस ईयर वी प्लान कि हम इसको डे बोर्डिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं जी, सारा दिन पढ़ना रहते हैं जी। और इन दिस ईयर वी प्लान कि हम वो ट्यूशन फ्री स्कूल कर देंगे जी, ट्यूशन बच्चों को जाना ही ना पड़े। एंड दिस काइंड ऑफ थिंग जो आपने मेरे से जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो AI फ्यूचर में सर AI एंड रोबोटिक बहुत ज़रूरी है जी। एंड दिस ईयर वी आल्सो स्टार्ट AI एंड रोबोटिक इन आवर स्कूल। सो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे जी। सर, ग्रीनरी से लैस ये कैंपस जिसमें अंदर आते ही एक बहुत बढ़िया जो फीलिंग आती है, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चे जो हैं उनका मज़ा आता है उनको स्कूल में आकर। छोटे छोटे बच्चे जैसे प्ले वे से ही हम लोग उनको एक ऐसी पॉजिटिविटी में ले जाते हैं कि उनका दिल करता है कि हम लोग स्कूल में रहें, क्योंकि प्रांगण में जब आता है तो एम्बियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देखिए सर, मैं जो यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जब भी हम थकान में या टेंशन में होते हैं ना, अगर हम किसी पेड़ को भी, ग्रीन को वैसे भी देख लें तो हमारी टेंशन दूर होती है। और बच्चे सारा दिन, देखिए 6 आवर्स बच्चों ने पढ़ना होता है और उनके ऊपर टेंशन्स होती हैं, और उनको अगर 40 मिनट्स हमें ग्रीनरी के पास ले जाएं तो उनकी टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाती है जी। और मैं यहाँ पे ये भी आपके चैनल के द्वारा ये भी माध्यम से बोलूँगा कि अगर जो भी दर्शक पंजाब प्लस से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और लोगों की टेंशन दूर करें। सर, NRI वीरों की जो है वो पहली पसंद है ये स्कूल, क्या कहना चाहेंगे? वो बाहर से ही रेफ़र करते हैं, आप पाथवे में चले जाओ, आप पाथवे में चले जाओ। क्या कहना चाहेंगे कि वो जब आते हैं उनको नॉर्म्स लगते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों का यहाँ पर सबसे बड़ी बात शिष्टाचार की है, सबसे बड़ी बात वैल्यूज़ की है कि हमारे बच्चे केवल विद्या का दान ही नहीं, उसके साथ साथ वैल्यूज़ भी ले रहे हैं? सर, बिल्कुल सही बात है जी, ये बिल्कुल राइट बात आपने करी है सर, कि जो बच्चे बाहर से हमारे पास आ रहे हैं उनका फर्स्ट चॉइस पाथवे ही है। और यहाँ पे ये भी मैं बोल रहा हूँ, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी पाथवे ही राइट चॉइस है। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे मेरे पास यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एंड उन्होंने कभी भी आइल्स करने के लिए या PT करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आफ्टर दैट, आफ्टर +2 अगर वो डायरेक्टली आइल्स के लिए जाते हैं तो उनका पहली बार में आइल्स क्लियर होता है। एंड सेकंड थिंग, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि बाहर जाके बच्चे अपने संस्कार और वैल्यू को भूल जाते हैं, लेकिन वही संस्कार और वैल्यू हम बच्चों में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ में जुड़ें और उनसे प्यार करें। सर, यहाँ की मैनेजमेंट जिसने फर्स्ट डे से ये सोचा था कि हमने इस स्कूल से कोई इनकम नहीं लेनी बल्कि इस स्कूल को आगे बढ़ाना है,
यहाँ का पैसा यहीं लग रहा है, कभी मिस्त्री नहीं हटे। क्या कहना चाहेंगे कि जब से ये स्कूल बना है कोई ना कोई चीज़ नहीं, जब भी आप डायरेक्टर के साथ बात करते हैं कि सर हम ये करें, वो कहते हैं नहीं पहले जल्दी जल्दी करो। और उनका यही विजन रहता है कि हम लोगों ने जो यहाँ का पैसा है वो हम अपनी जेबों से तो चाहे डाल दें, लेकिन हम यहाँ का पैसा स्कूल के ऊपर ही लगाएंगे। जी बिल्कुल राइट है जी। हमारी जो मैनेजमेंट है उसमें 3 पर्सन है, जैसे कि सरदार अवतार सिंह जी सौंद और सरदार सुरजीत सिंह जी एंड डॉक्टर अनिल जीत जी कंबोज। और उनका जो मोटिव था और वही मोटिव से लेके हम चले हुए जब से मैं यहाँ पे आया हूँ जी। अभी तक कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और वर्क भी चल रहा है, और वो पैसा हम स्कूल के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर ही लगा रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर वी प्लान लॉट ऑफ थिंग, वी प्लान 3 लैब्स, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब एंड AI लैब। तो वो पैसा सर मेरे को बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है, और जो मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मेरी उसी टाइम स्पोर्ट में पूरी हो जाती है जी। सर प्ले वे से ही एडमिशन्स का जो है स्टार्टिंग है, और बच्चे जिनके लिए आपने पहले ही नेटवर्क रखा था, कोई बात नहीं कि हम लोग आप एक बार आओ स्कूल में, स्कूल को विज़िट करो, उसके बाद आप एडमिशन्स लो। और जैसे प्ले वे में 2-2 टीचर्स एक एक क्लास में, हेल्पर, और उन बच्चों को ये लगता है कि हम लोग मतलब जो माएँ हैं उनको ये लगता है कि जब हमने पाथवे में छोड़ दिया बच्चा तो हमारी टेंशन बिल्कुल ख़त्म होगी, क्योंकि वहाँ पर उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर हम लोग प्ले वे से दे रहे हैं। जी सर बिल्कुल राइट है जी, आपने सही सुना है। हम प्ले वे से ही उसको एक फैमिली एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कर रहे हैं। ईच एंड एवरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं जी, ईच एवरी क्लास में, और उसमें 2 टीचर्स, एक मेन टीचर्स हैं एंड एक असिस्टेंट टीचर्स हैं। एंड विद आया हम 30 स्टूडेंट्स के ऊपर 3 पर्सन उनको हम दे रहे हैं जी, उनकी मतलब केयर के लिए। और ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और उनको जब बच्चों को फैमिली एटमॉस्फेयर लगता है तो इसी वजह से वो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जी। सर यहाँ का जो स्लोगन है कि हमारे सारे बच्चे स्टेज आर्टिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर एम्फसाइज होता है, यहाँ हर बच्चे के ऊपर, और यहाँ के सारे बच्चे स्टेज को एंकर करते हैं। और जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके उनका मेंटल कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये भी बात आपने बोला है जी। नियर अबाउट जैसे हमने लास्ट ईयर फंक्शंस करा था, एनुअल फंक्शन, नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा था जी। और यू नो वेरी वेल कि 1000 स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं जो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग से ही हम उसकी प्रैक्टिस उनको शुरू स्टार्ट करवा देते हैं विद द फैक्ट ऑफ स्टेज। हम एक्चुअली क्या चाहते हैं कि मोस्टली की लीडरशिप की क्वालिटी हर एक बच्चे में होनी चाहिए। इवन कि वी चेंजेस द बैच, जैसे आपने मोनीटर का बैच सुना होगा, डिसिप्लिन है, लैंग्वेज मोनीटर है। ईच एंड एवरी पर्सन दे काइंड ऑफ डू दिस काइंड ऑफ ड्यूटी इन ईच एंड एवरी क्लास। सर अगर हम बात कर लें प्ले अपने खेलों की बात कर लें, तो बच्चे यहाँ के जो है मल्ले मार रहे हैं, चाहे किसी भी गेम, कोई भी गेम हो। क्या कहना चाहेंगे कि हम उनको एक अच्छे एथलीट, अच्छे प्लेयर, और उसके साथ साथ हम उनको एक ऐसा नेटवर्क दे रहे हैं कि उनके पास, हमारे पास खुले डुले ग्राउंड्स हैं और हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल राइट है जी सर। लास्ट ईयर 562 मेडल्स हैं हमारे गेमों में, और ईच एंड एवरी गेम में। और नेक्स्ट ईयर वी प्लान कि हम 6 गेम इंट्रोड्यूस और कर रहे हैं, जिनकी डेली नियर अबाउट 7:30 से 9:30 तक डेली प्रैक्टिस हुआ करेगी, जिसमें हम क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, जूडो एंड गतका मार्शल आर्ट, दिस काइंड ऑफ गेम हम स्टार्ट कर रहे हैं जी नेक्स्ट ईयर, जिसकी डेली प्रैक्टिस 7:45 टू 9:30 तक हम ईच एंड एवरी पर्सन को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को ये गेम दे रहे हैं। उसके साथ साथ में हम म्यूजिक एंड डांस क्लासेस भी हर बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं जी नेक्स्ट ईयर। सर क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग बैठे तो मोगा के कोटी सेखा में हैं, लेकिन स्कूल जो हम चीज़ें कहीं करते हैं तो स्कूल जो है बाकी स्कूल भी वही अडॉप्ट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग फर्स्ट होते हैं हर चीज़ में, और हमारी मेंटालिटी रहती है कि हम लोग कोई नई चीज़ लेकर आए और हम ले आते हैं, लेकिन सारे स्कूल ही उसी को कॉपी भी कर लेते हैं। देखिए सर, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि इन दिस ईयर हम एक नया कंसेप्ट लेके आए डे बोर्डिंग वाला, और ट्यूशन फ्री एंड बैग फ्री। क्योंकि ना लास्ट ईयर मैंने जब यहाँ पे देखा कि बच्चों के पीठ के ऊपर बहुत हैवी बैग हैं, तो हम उस बैग को रिड्यूस कर रहे हैं जी। इस बार हमारा स्लोगन भी यही है कि बैग फ्री स्कूल, एंड सेकंड स्लोगन इज़ ट्यूशन फ्री स्कूल। जो बच्चे घर पे ट्यूशन पढ़ते हैं, पेरेंट्स का पैसा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो वो ट्यूशन्स हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं, और उनको 4 o'clock तक हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि हमने इस ईयर एक स्लोगन रखा है कि बच्चा थोड़ा, जिम्मेवारी साडी। सर एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, जैसे काउंसलिंग आप करते हैं कि आपने जंक फूड से बचना है, आपने ऑर्गेनिक में जाना है, आप अपने पेरेंट्स को समझाओ,
और समय समय पर यहाँ पर हेल्थ के चेकअप लगते रहते हैं, दांतों को उन्होंने कैसे संभालना है, दांतों के कैंप लगते रहते हैं। और यही है कि हम लोग ऑलराउंडिंग उनको एक ऐसे हमने एक पॉजिटिविटी उनमें क्रिएट करनी है और ऐसे इंसान बनाना है जो ऑलराउंडर हो। जी बिल्कुल सही बात है जी। देखिए बिना हेल्थ के तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है जी। और अगर ये हैबिट्स बच्चों में हम अभी से ही डाल लें तो वो हैबिट्स हमारे साथ साथ चलती हैं। और ये गुड हैबिट्स हैं, जैसे ब्रश योर टीथ एंड डेली बाथ लेना, नेल चेक करने, और ये मेडिकल कैंप्स हम रेगुलर चलते रहते हैं जी। एंड वी ऑलरेडी प्लान नेक्स्ट ईयर हमारे 6 मेडिकल कैंप ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं। आइज़ का, टीथ का, बॉडी चेकअप हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं बच्चों के लिए। नॉट इन मतलब बड़े बच्चों में नहीं, हम जूनियर में ही ये चीज़ ऑलरेडी 6 प्लान कर चुके हैं जी। क्योंकि देखिए अगर मेरा शरीर अच्छा है तो मेरा माइंड अच्छा होगा जी। तो इस स्लोगन पे हमने उसके ऊपर वर्क करना है। सर कल्चरल एक्टिविटी में ये स्कूल बहुत ही टॉप पे है। यहाँ का गिद्दा, यहाँ का भंगड़ा, यहाँ के क्लिप्स और बच्चों में कॉन्फिडेंस, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक अलग तरह का उनमें कॉन्फिडेंस है। और हम लोग कल्चरल में उनको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, काउंसिल भी आप लोग करते हैं उनको कि ज़िंदगी है, इसमें आप लोगों ने अगर एंजॉय करना है तो साथ साथ ही जो कल्चरल भी चाहिए। देखिए सर, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए स्किल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एजुकेशन। मैं तो यहाँ पे ये बोलूँगा कि इन केस अगर मैं एक अच्छी सी डिग्री लेके कहीं पे भी जॉब के लिए भी जाऊँगा ना, तो डायरेक्टली सामने वाला बंदा मेरे को जॉब नहीं ऑफर करेगा। हाँ, इन केस आई हैव मोर स्किल्स देन मेरे को वो जॉब बड़ी अच्छी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल जरूर बताऊँगा। जैसे जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग बढ़ती जाती है, पिज़्ज़ा का रेट बढ़ता जाता है। सो सेम उसी प्रकार अगर एक एजुकेशन के साथ साथ आपके पास स्किल्स बढ़ती जाएंगी तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सर आपका यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है, चाहे किसी फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं, चाहे वो जियो के थ्रू देख रहे हैं, चाहे वो फास्टवे के थ्रू देख रहे हैं, चाहे वो बाबा नेटवर्क कनेडा के थ्रू देख रहे हैं, एडमिशन स्टार्ट है। आओ आप देर नहीं करें, क्योंकि एडमिशन्स बहुत ही स्टूडेंट टीचर रेशो कम रखी हुई है इन्होंने। और एडमिशन जो है फिर अगर हो जाती हैं तो फिर उसके बाद एडमिशन लेना मुश्किल है। सर आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।